काही नाती बांधली जातात धाग्यांनी, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे. तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत. या आमच्या वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे. महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर, लेहंगा आणि लेडीज वेअर, चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर. पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर. बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर. तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे. श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, आजाद गार्डन जवळ, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर. कल दिनांक 29 सितंबर 2023 को चंद्रपुर जिले के वरोरा तहसील के वणी बाईपास रोड पर स्थित बालाजी सभागृह में एक जबरदस्त सेलिब्रिटी अवार्ड और लुक एंड लर्न सेमिनार का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम के माध्यम से अवार्ड सेमिनार, ब्राइडल यानी दुल्हन मेकअप स्पर्धा, मॉडलिंग स्पर्धा और मेहंदी स्पर्धा का आयोजन किया गया था. विशेष बात यह थी कि इस कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि के रूप में बॉलीवुड और मराठी फिल्म और टीवी की बड़ी कलाकार सई तामनकर यहाँ उपस्थित थे. इस कार्यक्रम को प्रणाली काले, प्रज्ञा नखाले, शुभांगी चमुरकर, शिवानी पाजपुते और श्यामल ठोकल ने मिलकर किया था. वरोरा जैसी जगह पर इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सभी ने उनकी सराहना की और इस कार्यक्रम के लिए संपूर्ण विदर्भ से सैकड़ों की संख्या में मॉडल और मेकअप आर्टिस्ट आए थे. दुल्हन राउंड की विजेता उमरेड से आई वैशाली हरडे बनी. उन्हें विदर्भ का बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट अवार्ड दिया गया. शिवानी जी एक बहुत ही अलग बना रहे हैं और जरूर के साथ पहले बार क्या बता रहे हैं.
नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। दिनांक 26 सितंबर 2023 को लगभग शाम 7 बजे के दौरान पुलिस थाने वाथोड़ा क्षेत्र में शिकायतकर्ता अशोक श्रवण बर्डे, अनमोल नगर, नागपुर निवासी अपने पत्नी के साथ सोने और चांदी के आभूषण खरीदे और रिक्शा में बैठकर अपने घर वापस जाते समय गंगा बाई घाट से 3 अज्ञात महिलाएं उनके रिक्शा में बैठी और उन्होंने शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी से बचते हुए उनके पर्स, सोने चांदी के आभूषण जिनकी कुल कीमत लगभग 1,03,434 रुपए है, चुरा ले गए। इस मामले में शिकायतकर्ता की ओर से दी गई शिकायत के मुताबिक थाना वाठोड़ा में अज्ञात महिला आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 369 दर्ज कराई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की तलाश पूरी क्षमता के साथ की जा रही है। भाग आहे का त्या पूर्ण केसमध्ये, पुरा कांडमध्ये ऑटोवालाही सोबत मिक्स आहे का? काय वाटतं तुम्हाला? हो, कारण का की जर तो ऑटोवाला सोबत नसता तर त्यांनी नंदनवन ते हसनबाग असा सरळ सरळ ऑटो नेला असता. त्यांनी ऑटो नेला केडीके कॉलेजपासून असं लांब आणि मग हसनबागला गेला तो आणि हसनबागपासून हे बरं. जेव्हा तुम्ही बाया उतरतात, आपण पॅसेंजर उतरल्यानंतर आपण पैसे देतो आणि ऑटोवाला पैसे घेतात. तर बायांनी पैसे दिले नाही आणि ऑटोवाल्यांनी पैसे मागितले नाही. मग हे काय नाही, आम्हाला ऑटोवाल्यांनी कोणाला फोन केला नाही, त्याला कोणाचा फोन आलेला नव्हता. मेसेज केला असेल तर माहिती. आता मेसेज केला असेल तर याची आपल्याला कल्पना काय, तो समोर आम्ही मागे. आणि मुख्य म्हणजे मग काय झालं, त्यांनी आपल्या या बायांनी, माझ्यासमोर जी बाई होती ती, तिला मी म्हणजे कालपर्यंत चांगल्या तऱ्हेने ओळखत होतो, कारण की अमोरासमोर असल्यामुळे. आणि मिसेसच्या समोर ज्या बाया बसल्या होत्या एकमेकाच्या मांडीच्या वर, तर त्यांनी पूर्ण तोंडाला असं बांधलेलं होतं आणि त्याही साडीबिडीत या साडीच्या या वेशात होत्या. पण त्यांच्याकडे पाहिल्यानंतर असं काहीतरी वेगळं असं वाटायचं की वो काहीतरी ह्या क्राईम करणाऱ्या असू शकते. आता आपण डायरेक्ट असं त्यांना म्हणू शकणार नाही. माझ्यासोबत माझी मिसेस होती सविता बर्डे. हां, त्या पहा, ते 95,800 वगैरेचं काहीतरी ते नेकलेस आहे आणि 3,500च्या जवळजवळ, 3,500 ते 9,000च्या जवळजवळ ती पायल आहे. त्याला तोरडी म्हणतो आपण, चांदीची वापरलेली. असा 1,00,000 जवळजवळ 3-3.5 हजाराचा जवळजवळ माल चोरीला गेला. घरी आल्यानंतर जेव्हा आम्हाला दिसलं तेव्हा मग आम्ही बुचकात पडलो की कसं होईल. पोलीस प्रशासनाची हेच माग आहे की ज्या कंप्लेंट्स असतात त्याचा पूर्ण निपटारा झाला पाहिजे आणि ह्या ज्या अशा घटना घडतात तर त्या घडू नये याच्याकरता वास ठेवणं आवश्यक आहे आणि त्याचा जातीने म्हणजे विचार करावा आणि सगळ्या तनमन धन एकत्र करून तपास करावा. Kancha's Fast Food, most famous and best Chinese fast food center of Chandrapur. Best stays, outdoor and indoor sitting arrangements, best services at reasonable rates. We offer veg Manchurian, paneer Manchurian, veg chili, chili chana, chili paneer, veg noodles, Hakka noodles, Szechuan noodles, cocktail rice, paneer rice, Szechuan rice, fried rice. Available for home delivery, marriages and all other parties. Kancha's Fast Food, opposite Government ITI, near Varora Naka, Civil Lines, Chandrapur. Mobile number 7722008812. शिवसेना यूबीटी के नेता और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम, विधानसभा अध्यक्ष और उद्योग मंत्री के प्रस्तावित विदेश दौरे को लेकर सवाल किया। आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया
कि सरकार विदेश दौरे का कोई एजेंडा नहीं बता रही, बल्कि जनता के पैसे से छुट्टियां मनाने के लिए जाया जा रहा है। आपको बता दें कि सीएम और विधानसभा अध्यक्ष का दौरा अब रद्द हो गया। आदित्य ठाकरे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते में 2 महत्वपूर्ण दौरे होने वाले थे। ये महत्वपूर्ण दौरे थे नहीं। महत्वपूर्ण व्यक्ति केवल टाइम पास का दौरा करने जा रहे थे। हमारे आवाज सीएम जर्मनी और लंदन जाने वाले थे। जैसे ही मैंने ट्वीट करके पूछा कि आप वहां जाकर क्या करने वाले हैं, शेड्यूल तो शेयर कीजिए, 30 मिनट में दौरा कैंसिल हो गया, क्योंकि कोई शेड्यूल नहीं था, कोई एजेंडा नहीं था। छुट्टी करके जाने वाले थे, लोगों का पैसा इस्तेमाल करके जाने वाले थे। ठाकरे यही नहीं रुके, उन्होंने आगे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के दौरे को लेकर भी सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि कल जैसा कि मैंने देखा, हमारे अध्यक्ष महोदय जो कि अभी ट्राइब्यूनल के रोल में हैं, वो भी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने जाने वाले थे। यही मैंने सवाल पूछा कि आप वहां जाकर क्या करने वाले हो, क्या बात करेंगे, महाराष्ट्र में आपकी जिम्मेदारी है। डिस्क्वालिफिकेशन का मुद्दा चल रहा है, उसमें न्याय दिया जाए, उसे सुना जाए, लेकिन ये सब छोड़कर वो घाना जाने वाले थे। वहाँ संसदीय लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और अपने देश में डेमोक्रेसी को मार रहे हैं। यही सवाल पूछा तो ये टूर भी कल रात में रद्द हो गया। इस दौरान आगे बोलते हुए अनेक बड़े बयान दिए। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते में 2 दौरे महत्वपूर्ण जो थे, एक्चुअली महत्वपूर्ण थे ही नहीं, क्योंकि महत्वपूर्ण व्यक्ति जाने वाले थे, लेकिन टाइम पास के जो दौरे थे, पहला था हमारे जो इलीगल सीएम है वो जाने वाले थे जर्मनी और लंदन। जैसे ही मैंने ट्वीट करके पूछा कि आप वहां जाके क्या करने वाले हो, शेड्यूल तो बताइए, 30 मिनटों में ये टूर कैंसिल हो गई, क्योंकि शेड्यूल ही नहीं था, कुछ एजेंडा ही नहीं था, छुट्टी करने जाने वाले थे, लोगों के पैसे उड़ा के जाने वाले थे, इस्तेमाल करके जाने वाले थे, तो ये दौरा रद्द हुआ। कल जैसे मैंने देखा, आपने भी देखा होगा कि अध्यक्ष महोदय जो हमारे हैं, जो अभी ट्राइब्यूनल के रोल में है, वो भी जाने वाले थे घाना कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस के अवसर पर। और अगर आपने देखा होगा, यही मैंने सवाल पूछा कि वहां जाके आप क्या बात करोगे। हमारे राज्य में, महाराष्ट्र में, आप पे जिम्मेदारी है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन की केस है न्याय दिया जाए, उसको सुनानी हो, लेकिन वो सब छोड़ के जाने वाले थे घाना कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस को। तो ये तो एक विनोद बन जाता, एक जोक बन जाता कि वहां जाके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में बात करते और यहाँ अपने ही डेमोक्रेसी को मार रहे हैं। यही बात मैंने जब यही सवाल से पूछे तो ये भी टूर कल रात को कैंसिल कर दी है। और तीसरा सवाल मेरे अभी जो उद्योग मंत्री महोदय वो जाने वाला है डावोस और लंदन और म्यूनिक। डावोस में जाके कौन सा दौरा करने वाले हैं? डावोस की परिषद जो होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, वो तो होती है जनवरी में। तो अभी जाके किससे मिलने वाले हो भाई, क्या करने वाले हो? वहां कोई भी नहीं है। डावोस तो एक साधारण गांव बनता है जब कुछ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की चीजें नहीं होती। तो जाके क्या देखने वाले? अगर आपको छुट्टी पे जाना है, छुट्टी मनानी है, तो खुद के पैसों से जाओ। वैसे ही डीसीएम साहब का जो दौरा था, वो पूरा दौरा जो है, अगर आपने देखा, पूरी टूर जो है जापान की, वो भी स्पॉन्सर कर रही है एमआईडीसी पोस्ट फैक्टो अप्रूवल के साथ। हमें तो लगा था कि वो जो डॉक्टरेट मिली और जो पूरा टूर था, वो पूरी की पूरी टूर जापान की सरकार खर्च उठा रही है, लेकिन अभी आप देखें तो महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। ये क्यों? ऐसे अगर छुट्टी मनानी है तो जाओ छुट्टियों पे, कोई आपको रोकना नहीं है। और ये कोई पर्सनल बात नहीं है, लेकिन जनता के पैसे का इस्तेमाल मत करो अपनी छुट्टियों के लिए।